जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, कल हमारा जो टॉपिक था ना वो चल रहा था कि हमने डार्विनिज़म के बारे में बात की थी और इसके साथ साथ लामार्किनिज़म के बारे में बात की थी। डार्विनिज़म और लामार्किनिज़म ये एक्चुअली ना हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन के मुताबिक हमने ये पढ़ा था कि नेचर है ऑर्गेनिज़म्स को सिलेक्ट करती है, जबकि उसका पढ़ा था जो लामार्क था, उसने ये कहा था कि हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, और जो ऑर्गेनिज़म्स के पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो अपने इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करते हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि बेटे हमने देखा था कि ऐसा नहीं होता। तो इस बात का बेटा जो प्रूव है वो बेटा लेके आया डार्विन। तो मेरे बेटे डार्विन का जो है ना हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपको बताएं, इसकी ना बेटा थ्योरी आई थी, वो आपको पता है, कल बता दिया मैंने। 1858 के अंदर ना इसने अपनी थ्योरी लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन है ना, लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर इसने प्रेजेंट की जुलाई 1858। आफ्टर वन ईयर का मतलब है कि 1859 के अंदर इसकी बेटा ये वाली थ्योरी है ना वो पब्लिश होगी। इसकी थ्योरी का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कि स्पीशीज़ का ओरिजिन होता है, स्पीशीज़ का एवोल्यूशन होता है विद द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो ऑर्गेनिज़म फिटेस्ट होते हैं उन फिटेस्ट ऑर्गेनिज़म्स को नेचर सिलेक्ट कर लेती है, जबकि जो अनफिट ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उन अनफिट ऑर्गेनिज़म्स को इन्वायरमेंट में से रिमूव कर दिया जाता है। ये बात इसने बताई थी। अच्छा, इसकी जो थ्योरी है ना उसके मुताबिक क्या था उसको हम लेके चलते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है बेटे हमारे पास डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यहाँ पे जो डिसेंट का वर्ड है डिसेंडेंट के लिए, डिसेंडेंट का मतलब है जूनियर्स, मतलब एक एंसिस्टर होता है, पेरेंट्स, फिर उनसे बनने वाली जनरेशन, फिर उनसे बनने वाले, फिर उनसे। क्योंकि हम एवोल्यूशन को बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन का मतलब यही है कि ऑर्गेनिज्म सिंपल से किसकी तरफ कन्वर्ट हुए हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ हुए हैं। तो इन्होंने ना ये कहा कि देखें जनाब, कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास ये जो डॉट है, कहते हैं कि ये हमारे पास ना एंसिस्टर ऑफ ऑल लाइफ है। कहते हैं यहाँ से एंसिस्टर से एक ब्रांच बनी, तो यहाँ से ना ये देखें जी ये डिसेंडेंट बन गए। ये दो जो आपके पास लाइन बनी है, कहते हैं ये डिसेंडेंट बन गए। कहते हैं कि इन डिसेंडेंट से फिर आगे मज़ीद हमारे पास एवोल्यूशन होती गई और इस तरह से बनते गए। फिर उनसे मज़ीद एवोल्यूशन होते होते कहते हैं कि मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं वो बनती गई। और आज कहते हैं कि करंटली तौर पे आज जो आपको ये डाइवर्सिटी नज़र आ रही है इतनी कॉम्प्लेक्स टाइप की, कहते हैं ये सारी की सारी इसी की वजह से बनी है। अब इनके अकॉर्डिंग कहते हैं कि ये देखें बेटा, ये वाला जो है ना ये फोर्क है, ये वाला जो है ना ये देखें ये एक फोर्क लाइक बन रहा है। तो कहते हैं कि फोर्क है ना उसकी जो टिप है, ये टिप है, ये टिप है, ये टिप है, हर फोर्क की कहते हैं जो टिप होती है, कहते हैं इस टिप के ऊपर क्या होता है, नई स्पीशी होती है। जबकि इस फोर्क की बेस के ऊपर ये बेस है, फिर ये बेस है, ये बेस है, फिर ये बेस है। कहते हैं हर फोर्क की बेस के ऊपर क्या होता है, एंसिस्टर प्रेजेंट होता है, जबकि टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, डिसेंडेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और आने वाले जितने भी डिसेंडेंट हैं उनके अंदर मज़ीद से मज़ीद क्या होती हैं, एवोल्यूशन है वो हो रही होती है। तो पहला पॉइंट बेटा इन्होंने ये बताया कि डिसेंडेंट विद द मॉडिफिकेशन होता है। दूसरा पॉइंट बेटा इन्होंने ये बताया कि हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन, फिर नेचर ने ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करना होता है। अच्छा बेटा याद रखिएगा, उसके बाद तीसरा पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। कहते हैं कि लेट्स सपोज दैट एक एरिया है, उस एरिया के अंदर ना वो कहते हैं कि जनाब ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर मैक्सिमम ना 100 टाइप की स्पीशीज़ रह सकती हैं। लेकिन कहते हैं कि नेचर 100 की बजाय वहाँ पे 1000 स्पीशीज़ बनाएगी, और ये जो 1000 स्पीशीज़ बनी है ना इनके दरमियान स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होएगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब है इनके दरमियान, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का ये मीनिंग है कि भाई इनमें कंपटीशन होगा, इनमें जो सबसे फिटेस्ट होंगे वो सबसे फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, जबकि बेटे जो अनफिट ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अनफिट ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। मैं आपको ना इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको ये मज़ीद क्लियर भी हो जाएगा। लेट्स सपोज दैट बेटे आपका एंट्री टेस्ट ही ले लेते हैं, मेडिकल एंट्री टेस्ट है। जो टोटल सीट्स हैं वो बेटे आपके पास पंजाब के लिए वो 4000 के करीब सीट्स हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि आपका जो बच्चे जाते हैं इसमें सिलेक्शन के लिए वो 4000 होंगे, वो 3 से 4 लाख बच्चे हैं, 3 to 4 लाख हैं जिन्होंने बेटा ये इसमें रेस में इन होना है।
सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस होएगा। सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब है जो इनमें से सबसे दी बेस्ट होगा, दी फिटेस्ट होगा, उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जबकि जो अनफिट होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर इसी तरह से जो फिटेस्ट होंगे उनसे नई स्पीशीज़ बनेगी, उनसे मज़ीद नई स्पीशीज़ बनेंगी। फिर दिखते ही दिखते हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उनमें सिर्फ़ और सिर्फ बेटे नई स्पीशीज़ हैं जो कि फ़िटेस्ट वाली होंगी, वो सर्वाइव करेंगी, जबकि बेटा अनफिट जो स्पीशीज़ हैं वो उस इन्वायरमेंट से क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो ये बेटे थ्योरी थी उसने दी थी। तो दो मेन पॉइंट्स थे, एक तो बेटा डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन एंड सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन, मतलब ये दो मेन पॉइंट्स है इसके, जी डिसेंड विद मॉडिफिकेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन के मज़ीद हमारे पास ना नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन के एक्चुअली 3 पॉइंट्स हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीशीज़। इसके नतीजे में बेटा नए ऑर्गेनिजम्स हैं वो बनते थे। तो ये एक बेटा हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें बेटे आपसे पूछा भी जाता है कि राइट अ नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऊपर लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेन द 2 मेन पॉइंट्स ऑफ द डार्विन मेंशन इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, या फिर राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डार्विन एवोल्यूशन, डार्विन की एवोल्यूशन की अब कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताएं। नीचे बेटा इसके कुछ MCQs डिस्कस किए गए हुए हैं, जैसा कि अमंग द बर्ड्स डार्विन कलेक्टेड अबाउट, कितनी टाइप की फिंचेस को इसने कलेक्ट किया था, 13 टाइप की फिंचेस को इसने कलेक्ट किया था। डार्विन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बेटे मैंने आपको बताया प्रेजेंट हुई थी 1858, जबकि पब्लिश हुई थी 1859 के अंदर। लार्माकिनिज्म विद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अपने इन्वायरमेंट से जो सीखते हैं कहते हैं कि यही अगली जनरेशन तक क्या कर देते हैं, मुंतकिल कर देते हैं। यू नो डैट ऐसा नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन डज नॉट मैच द डार्विन आइडिया ऑफ सिलेक्शन, ये बेटा हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि लामार्किनिज्म है उसके बारे में। अच्छा इसके बाद ना एक छोटी सी एनिमेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि थ्योरी एक्चुअली एवोल्यूशन की थी क्या, किस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया था, ज़रा इसको गौर से देखिएगा। Charles Darwin was a famous scientist in the 1800s. He was famous because he came up with an idea that changed the way we think about life on Earth forever. The theory of evolution. Darwin loved animals and studied them all of his life. In 1831, he went on an exciting voyage aboard the ship HMS Beagle. The Beagle visited the coast and islands of South America and Australia, where Darwin observed and collected a wide range of weird and wonderful plants and animals. When he got back to England, he analysed his collection closely. That was when his ideas about evolution started to form. Darwin had found around 15 different species of finch when he was on the Galapagos Islands. He noticed that the birds were similar to other finches in lots of ways, but their beaks were all different shapes. Darwin looked into it further. He realised that the different beaks matched the type of food available on each island. The finches who ate insects. इसमें वो आपको बता रहे हैं कि जब उसने गया था ना गैलापागोस आइलैंड पे, तो उसमें जब उसने फिंचेस को देखा था तो 13 टाइप की ना इसको फिंचेस मिली थी। तो सारी की सारी फिंचेस एक जैसी थी, लेकिन इनकी जो बीक है, चूंच है, उनके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, क्योंकि जिन जिन एरियाज़ में रह रहे थे वहाँ पे खाने वाला फूड है वो इनमें डिफरेंट था। Had skinny, pointed beaks, so they could pick them up better. And those that ate hard fruits had beaks that were sharp, so they could get through the skin. Darwin decided that there was only one way that this could have happened. The birds must have adapted to their environment over time. This led into another idea, which he called the survival of the fittest. In any environment, plants and animals from the same species show natural variation in their physical characteristics, such as neck length in giraffes. Darwin suggested that those plants and animals best suited to their environment are more likely to...
अच्छा, इसमें ना उन्होंने ये बताया हुआ है कि डार्विन ने एग्जैक्टली इसको ना बेहतर तौर पे एक्सप्लेन किया। लामार्क ने कहा था कि ज़राफ़ा है ना उनकी गर्दनें खुद ब खुद लंबी होना शुरू होगी, जबकि डार्विन कहता है ऐसा नहीं था कि गर्दनें इनकी इस तरह से लंबी खुद ब खुद नहीं हो गई, बल्कि हुआ क्या कि पहले शॉर्ट नेक वाले और लॉन्ग नेक वाले दोनों थे, लेकिन इनमें फिटेस्ट कौन थे? दोनों ही फिटेस्ट थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के ऊपर से घास वगैरह ख़त्म होना शुरू हो गई, सिर्फ टॉल ट्रीज़ रह गए। तो सारी बात है, जो टॉल ट्रीज़ हैं उनको लॉन्ग नेक वाले ही खा सकते थे। तो कहता है इस तरह से लॉन्ग नेक वालों के लिए फिटेस्ट हो गया और शॉर्ट नेक वालों के लिए अनफिट हो गया। इससे आपको ये भी समझ आ रहा है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि एक फिटेस्ट इन्वायरमेंट है तो वो सबके लिए एक जैसा ही रहेगा, सम टाइम ऑफ अनफिट भी हो जाता है। कोविड की एग्जांपल भी आप लोगों के सामने है। Survive and pass on their characteristics to their offspring. Over a long period of time, the characteristics of the surviving members of the species will come to predominate. Confused? Take the peppered moth. In London in the early 1800s, 98% of peppered moths had light-coloured bodies. Only 2% were dark. The light moths were very happy because they were the same colour as the trees, which meant that they could easily hide from hungry birds. The dark peppered moths were easy to see and, well, eat. Then came the factories and the smoke of the Industrial Revolution. Many trees turned black with soot, and suddenly it was the dark moths who were able to survive better in their environment. By 1895, the dark peppered moths made up 95% of the population. That's इसमें वो बता रहे हैं कि मौत की एग्जांपल है। कहते हैं कि शुरू में वाइट कलर के थे, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से वो कलर ख़त्म होना शुरू हो गया और ब्लैक वाले डोमिनेंट होना शुरू।